बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है क्योंकि आज छत्तीसगढ़ स्थापना का 25वां राज्य का आज 25वां स्थापना दिवस है, जिसकी भव्यता जिसकी दिव्यता को बनाने के लिए आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और रजत जयंती समारोह में शामिल होंगे देश के प्रधानमंत्री। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। 2500 बच्चों के साथ पीएम करेंगे दिल की बात, नए विधानसभा परिसर का उद्घाटन करेंगे। देखिए, पीएम जब छत्तीसगढ़ आ रहे हैं तो उनका हर एक शेड्यूल बहुत खास रहने वाला है, हर एक कार्यक्रम। और यहाँ पर देखिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है पूरी तरीके से अब युवा हो चुका है और जो संघर्ष संस्कृति अपनेपन के साथ छत्तीसगढ़ ने हर एक वर्ष के साथ 25 साल पूरा करते हुए विकास की एक नई इबारत लिखी है, वो भी अपनी गौरवशाली संस्कृति को आगे लेते हुए, क्योंकि यहाँ की हर एक पगडंडियों में जो अपनेपन की खुशबू आती है उसके साथ उसकी महक आज पूरे देश के साथ साथ दुनिया में देखने को मिल रही है। उसकी महक जो है, उसकी खुशबू, ये सौंधी मिट्टी की महक पूरे दुनिया में ग्लोबल लेवल पर संस्कृति और विकास के साथ हमारा छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। इसीलिए तो कहते हैं छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। और देखिए, इस बार जब 25वां स्थापना दिवस मना रहा है हमारा छत्तीसगढ़, इस कार्यक्रम को और ज्यादा शानदार, इस कार्यक्रम की और ज्यादा भव्यता तब और बढ़ जाती है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं, रजत जयंती समारोह में शिरकत कर रहे हैं। पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है, चप्पे चप्पे पर जमीन से लेकर आसमान तक। और जहां जहां पर पीएम का कार्यक्रम है वहां पर उन इलाकों को पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और खास बात यह है कि आज पीएम जो है 2500 बच्चों के साथ दिल की बात भी करने जा रहे हैं। जुल्फिकार ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़े हैं। जुल्फिकार, आज तो हमारे प्रदेश के लिए गौरव का दिन है, बहुत बड़ा क्योंकि दिन है और आज के दिन की भव्यता तब और बढ़ जाती है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ आज 25 साल का हो गया है और इस अवसर पर रजत जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक दिन के, इस गौरवपूर्ण पल के गवाह होंगे। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे, उनके आगमन को लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। मैं एयरपोर्ट के सामने मौजूद हूं, यहां की तस्वीरें दिखाता हूं कि सुबह का वक्त है। अभी हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से रवाना होने वाले हों, लेकिन उसके पहले तमाम जो तैयारियां यहां पर कर ली गई हैं, सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। देखिए, पुलिस अधिकारी जो है और अलग अलग डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं जिनकी ड्यूटी लगाई गई है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और ये तस्वीरें एयरपोर्ट के सामने की हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से एयरपोर्ट से निकल कर ही यहाँ से टर्न लेकर ही नवा रायपुर के लिए जाएंगे। और यहाँ पे देखें, जैसे ही वो आएंगे उनकी आदमकद जो कटआउट्स है वो यहाँ पर लगाया गया है। और उसके साथ जीएसटी बजट उत्सव, मतलब केंद्र सरकार की योजनाओं जिससे सीधे तौर से लोगों को फ़ायदा हुआ, उन योजनाओं का और छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं का यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत को लेकर ये यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है। यहाँ पर देखें कि आप भिलाई स्टील प्लांट्स का जो कटआउट है वो यहाँ पर लगाया गया है और तमाम पोस्टर्स, बैनर्स और होर्डिंग्स यहाँ पे लगाई गई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वागत की। ये तस्वीरें दिखाने के लिए कहूँगा प्रवीण से कि तस्वीरें दिखाइए कि इस रास्ते से जाएंगे। हालांकि सुबह की गहमा गहमी शुरू हो गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत को लेकर जो अलग अलग लोगों को लाया जाना है, उनके यहाँ पर पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया। सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का यहाँ पर पहुँचना का सिलसिला, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये शेड्यूल है तो उनके कार्यक्रम के 2 घंटे पहले ये तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई। अब ये सामने से ये देखिए, यहाँ पर GST 2.0 दिया गया है, यहाँ से भी लोग खड़े हुए नज़र आएंगे। छत्तीसगढ़ की संस्कृति को दिखाते हुए ये राउत नाचा की जो मंडली है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। वो कुछ देर बाद जो है बाहर जो है यहाँ नृत्य करते हुए नजर आएंगे। लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप यहाँ पे कार्यक्रम के लिए पहुँचेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, कितना उत्साह है? क्या जी, कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है सर। इसके पहले कभी उनको देखा आपने? देखा है सर। कहाँ पे? बिलासपुर में।
बिलासपुर में कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ 25 साल का हो गया, तो कौन सा आप यहाँ पर नृत्य दिखाएंगे? ये सैला वाला दिखाएंगे। सैला दिखाएंगे जी। तो क्या होता है इसमें? ये सैला में जैसे धान कटता है ना, हाँ। उस समय में इसका ये प्रति जो है दिखाते हैं। अच्छा, उस तरह। तो अभी तैयारियां हो गई आप लोगों जी की? सर। कितने बजे आ गए थे यहाँ पर? यहाँ पे तो हम लोग अभी 8 बजे आ गए हैं। अभी तो 7:30 बजे है, मतलब आप वहाँ से तैयारी करके। अच्छा, मतलब 8 बजे यहाँ से अपना कार्यक्रम करेंगे। ये तमाम जो लोग हैं वो पहुँचे हैं, और बाहर की फिर से हम तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि यहाँ पे जो कलाकार हैं उनके भी पहुँचने का सिलसिला, छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, जो कलाकृतियाँ हैं, उनको भी प्रदर्शित करते हुए यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है। देखें कि हमारे आते ही कितनी तेज़ी से यहाँ पर चीज़ें बदल रही हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं, और ये आप देखें कि कितना बड़ी होर्डिंग्स लगाई गई है। और ये एनएमडीसी के द्वारा 1958 में देश की शान और छत्तीसगढ़ का गौरव, उसकी जो प्रदर्शनी लगी है, ये पूरा लंबा पैच है। रेड कारपेट तैयार किया गया है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरेंगे नहीं, लेकिन रेड कारपेट यहाँ पे ये बताने के लिए कि कितने उत्साह और उमंग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए लोग यहाँ पर तैयार हैं। लोग यहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए हैं। यहाँ से जब निकलेंगे तो ये जो बैरिकेटिंग की गई है, उसके साइड में लोग बड़ी संख्या में खड़े हुए यहाँ पर नज़र आएंगे, और सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो देख सकेंगे। और इस रास्ते ही करीब यहाँ से 10 से 15 किलोमीटर दूरी पर सत्य साईं हॉस्पिटल है, वहाँ तक सड़क मार्ग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकलेंगे। दोनों तरफ लोग खड़े हुए नज़र आएंगे। तमाम सुरक्षा की व्यवस्थाएं की गई हैं। ये देखिए आप, यहाँ पर मेटल डिटेक्टर लगाया गया है, और यहाँ से लोग जो आ रहे हैं उनको अंदर यहाँ पर वो खड़े रहेंगे और यहाँ से ही देखेंगे। ये देखिए लोग जाते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि वो प्रधानमंत्री, आप लोग आए हैं, कहाँ से आए हैं? बड़ौदा से। मोदी जी को देखने आए हैं, उनको सुनने आए हैं? हाँ, मोदी को देखने आए, सुनने आए हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है? 25 साल हुए हैं छत्तीसगढ़ के। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है। कितने बजे निकले थे यहाँ पे पहुँचने के लिए? 6 बजे। 6 बजे निकले। कल हम तो ऐसे शाम खन के निकले हैं, 7 बजे के। नया रायपुर राखी में रहे। अच्छा, रात हाँ, स्कूल में रहे। क्या नाम है, आप कहाँ से आए हैं? मैं बसंती टंडन नाम है, मैं एक्सचेंज से आया हूँ, रश्मि क्लस्टर से। अच्छा। हाँ। तो आज यहाँ छत्तीसगढ़ के लिए तो बड़ा गौरव वाला दिन है। 25 साल पूरे हो रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है सर। अच्छा, और ठीक। यहाँ पर मोदी जी को जाते हुए देखेंगे सामने से? हाँ जी सर, देखेंगे, करके आए हैं। ये देखिए, ये तमाम जो लोग हैं यहाँ पे पहुँचे हैं, और ये अंदर एक को टिक करके बाहर ले लीजिए, लाइन चलते रहे। ये महिलाएं हैं, उनकी सुरक्षा जांच हो रही है, और ये पूरी जो एयरपोर्ट के सामने ये लाइन से लोग खड़े हुए नज़र आएंगे। लोगों का आने का सिलसिला है, लोग तैयार होकर पहुँचे हैं, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के लिए क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? हम लोग पुरानी बस्ती से आए, दुर्गा देवांगन है। अच्छा, आज छत्तीसगढ़ के 25 साल पूरे हो गए, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। ये पूरे छत्तीसगढ़ी परिधान हाँ, है। सब ऐसे पहनने के लिए बोले हैं ना, तो ऐसा कोई ऐसे तैयार होकर आए हैं। हाँ, मतलब छत्तीसगढ़ की संस्कृति दिखनी चाहिए। यहाँ पे देखेंगे तो लोग छत्तीसगढ़ी परिधान में पहुँचे हुए हैं। क्या नाम है आपका? सुशीला देवांगन। तो कहाँ से आए हो आप? रायपुर से। रायपुर से ही हैं। मोदी जी अभी यहाँ से कुछ देर बाद यहाँ से निकलेंगे, तो उनको देखने आए हैं? जी, स्वागत करने आए हैं। और कैसा महसूस कर रहे हैं? आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ 25 साल का हो गया है। अच्छा लग रहा है। कितना बदला है छत्तीसगढ़? बहुत बदला है। बहुत। पहले कैसा था? पहले इसी से मतलब सिंपल से, अभी थोड़ा ठीक ठाक है। ये तो तमाम लोग हैं, उनका उत्साह है। आप देखिए यहाँ पे सुबह से ही लोगों को पहुँचने का सिलसिला, और ये लाइन से लोग जा रहे हैं। ये इसके बाद ये पूरी रोड जो है ना, वो खाली कर दी जाएगी। मूवमेंट देखिए कि अधिकारियों के जाने का यहाँ पे सिलसिला लगातार बना हुआ है, और जितने IPS अधिकारी हैं उनकी ड्यूटी लगी है वो है। और अभी गहमा गहमी इस जगह की बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कारकेट है वो एयरपोर्ट के अंदर गया है, और उसी कारकेट के जरिए वो बाहर निकलेंगे। और यहाँ पे देखिए लोग पहुँच गए हैं, और लोग GST में जो फ़ायदे हुए हैं वो बताते हुए यहाँ पे कि GST हुआ और भी जनहित के लिए, कम टैक्स से ज़्यादा विकास, ये मोदी जी की आज। तो बात कर लेते हैं लोगों से। क्या नाम है आपके? बड़े खुश नजर आ रहे हैं। मैं जवाहरलाल देवांगन। कितना फायदा हो गया GST GST से? GST से बहुत फायदा हुआ है। बहुत।
खुश हैं? हाँ खुश है। तो उसी का आभार हाँ उसी का आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ आए हैं। क्या नाम है आपका? क्या करते हैं? युगल किशोर जीएसटी इंस्पेक्टर हूँ मैं। अच्छा, जीएसटी इंस्पेक्टर है। हाँ जीएसटी तो से ये जो बताने लाभ, के लिए। हाँ जीएसटी से जो लाभ हुआ आम जनता को बताना चाहते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, टीवी है, फ्रिज है, इसमें सस्ता हुआ 28-18% हुआ है। वाहनों पे जो 28% था वो 18% हुआ है। गाड़ियों में हुआ है, कार में हुआ है, बाइक में हुआ है। और बहुत सारी जो रोज़मर्रा की चीज़ें उसमें बहुत सारी सस्ती हुई हैं। तो आम जनता को इसका लाभ मिलना चाहिए और मिल रहा है। बिल्कुल आम जनता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम नारायण बघेल है, मैं भी जीएसटी इंस्पेक्टर हूँ। अच्छा, आप भी जीएसटी। तो आप बताने के लिए आए हैं कि क्या फर्क पड़े हैं टैक्स में, एकता अर्थव्यवस्था में शक्ति। जी जो मोदी जी ने जो 0 पॉइंट घोषणा किया हुआ है आम जनता के लिए वो बहुत ही फायदेजनक है, क्योंकि इसमें ऐसा मतलब लाया गया है जो आम जनों तक पहुंच पाएगा। और उसमें क्या है, बहुत सारा चीज़ों में जो घटाया है टैक्स, उसमें आम जनों को बहुत सारा फायदाएँ हो रहे हैं। ये पूरे राज्यों में भी हो रहे हैं और खासकर छत्तीसगढ़ राज्य में तो और ज़्यादा ही मात्रा में हो रहा है। और जनता जो है बहुत खुश है और खुश नज़र ही आ रहे हैं। बिल्कुल, आज का दिन तो वैसे भी खुश था। 25 साल हो गए हैं। हाँ, मैं दुर्ग डिवीजन से हूँ सर। अच्छा, आपने 1 नवंबर 2000 को जब राज्य बना तब आप कहाँ थे? उस समय की स्थितियाँ कैसी थी और आज कैसे और दिखते हैं? बहुत परिवर्तन हुआ है। जब राज्य बना था तब और अभी के में बहुत परिवर्तन हुआ। इस रोड को तब नहीं, आपने तब देखी? मैं तो देखा नहीं था। अच्छा, तब नहीं देखे कि कैसा था, लेकिन पूरा राज्य मतलब बदला है जी। क्या नाम है मैम आपका? प्रवीणा सोनू। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रायपुर की रहने वाली रायपुर की। तो रायपुर को कैसे बदलते हुए देखा आपने? कैसा था पहले रायपुर? अब हूँ। बहुत अच्छे बदलते देखे हम। बहुत अच्छा बदलते देखे ना। ये रायपुर 25 सालों में बदला। पूरा प्रदेश की जो तस्वीर है वो बेहद बृहद रूप में बदली है और आज उसी को यहाँ पे दिखाने की कोशिश की जा रही है। और ये गौरव का पल भी है छत्तीसगढ़ के लिए। क्या छत्तीसगढ़ को बने हुए 25 साल हो गए और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आ रहे हैं। कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे और ये एयरपोर्ट के सामने का क्षेत्र है जहाँ से निकलना है, क्योंकि यहाँ मुश्किल से 300 मीटर अंदर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ से निकलेंगे, एयरपोर्ट से बाहर आएंगे और इसी रास्ते से निकलेंगे। लोग यहाँ पे पहुँचने शुरू हो चुके हैं और अब कुछ देर बाद हो सकता है यहाँ पर रोक दिया जाए। क्या नाम है आपका? अंजू कुमार। छत्तीसगढ़ को कितना बदलते हुए देखा आपने? पहले कहाँ 2000 में कहाँ थे आप? 2000 में मैं यहीं पर थी। तो कैसा बदलाव? काफ़ी चेंजेज हुए हैं छत्तीसगढ़ में। गली सड़क से गुजरे पहले 2000 में आप? हाँ, पहले तो कैसा एकदम था? पहले तो बिल्कुल गांव जैसा था, अभी तो बहुत सारे चेंजेज हो गए हैं। अच्छा, मतलब 25 साल में ये जगह जो है जी, गांव से शहर में बदल शहर में बदल गया बिल्कुल। ये देखिए कि लोग खुद गवाह हैं कि 25 साल पहले यही जगह जो है जो रायपुर का एयरपोर्ट के सामने वाली एक पतली सी सड़क हुआ करती थी, लोगों का ये मानना है, और रायपुर जो है पूरी तरीके से बदल गया है। तो ये यहाँ की बेहद खूबसूरत तस्वीरें नज़र आ रही हैं और कुछ अधिकारी पहुँच गए हैं, उन्होंने भी लंबा बदलते हुए देखा है। सर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, आप ड्यूटी पे लगे हुए हैं, क्या दिखाने की कोशिश है देश को? बिल्कुल, आज छत्तीसगढ़ जो है अपनी रजत जयंती वर्ष मना रहा है और इस उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और ये हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। पिछले 25 सालों में जो छत्तीसगढ़ ने विकास किया है और आज भी विकास के बहुत सारे ऐसे आयाम हैं जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी ही लोगों को अर्पित करने आ रहे हैं। ये जो हमारा फर्स्ट जो हमारा वेलकम स्टॉल है, ये जीएसटी बचत योजना जो अभी जीएसटी में जो 2.0 जो रिफॉर्म आया है उससे जो लोगों को लाभ हुआ है उसको एक तो उनके सारे जो लोग हैं वो आके माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करना चाहते हैं, ज्ञापित करना चाहते हैं और इसीलिए यहाँ पे हमारी पहली स्वागत व्यवस्था यहाँ पे की गई है। बस्तर में भी आप कलेक्टर रहे हैं, बहुत काम किया है। अब बस्तर की पूरी तस्वीर, अब जिक्र लगातार मोदी जी बस्तर का कर रहे हैं कि माओवाद खत्म हो रहा है, आपका भी बड़ा योगदान रहा है, उस क्षेत्र में काम किया। कैसा लगता है? निश्चित तौर पर जब ये सफ़र को पीछे मुड़कर देखता हूँ तो एक गर्व का भी एहसास होता है और ये कहीं ना कहीं जो केंद्रीय नेतृत्व है और राज्य के नेतृत्व में लगातार बस्तर के विकास के लिए समर्पित रहे। और अभी जैसे हमने देखा कि जिस तरह से जितनी बल के साथ में और जिस तरह से विकास के वहाँ पे कार्य किए गए, अब जो है नक्सलवाद वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। और निश्चित तौर पर जो हम सभी के सामने लक्ष्य है कि हम लोग मार्च 2026 तक इसको समूल ख़त्म कर देंगे, तो एक बहुत ही एक अच्छी अनुभूति हो रही है कि अब वहाँ पे विध्वंसकारी तत्व जो है वो खत्म होंगे और वहाँ पे जो विकासकारी जो ताकतें हैं अब उनका सूर्योदय हो चुका है। मतलब बिल्कुल साहब, भविष्य में आपके पास कई सारी कहानियाँ होंगी बस्तर की कि हम जब वहाँ पर थे तब ऐसी थे और अब कितना बदला है। बिल्कुल, हमने जो है बस्तर को बदलते देखा है
और जब बदलाव होता है और जब अगर दृढ़ निश्चय हो, अगर नेतृत्व का दृढ़ निश्चय हो और संकल्प हो, तो कितना जल्दी बदलाव आ सकता है, हम उसके साक्षी हैं। बिल्कुल। कई लोग साक्षी बने, 25 साल छत्तीसगढ़ ने अपने पूरे किए और आईएएस अधिकारी थे, बस्तर में कलेक्टर रहे, अलग अलग जगहों पर उन्होंने विकास किया। आज यहाँ पे जीएसटी डिपार्टमेंट में कमिश्नर हैं, वो तमाम, क्योंकि पहला स्टॉल है। अब देखिए यहाँ से सिक्योरिटी रीजन की वजह से यहाँ से लोगों को हटाया जा रहा है और हमें भी यहाँ से हटाने के निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखें, छत्तीसगढ़ के लिए आज का ऐतिहासिक दिन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद रायपुर पहुँचने वाले हैं। जी बिल्कुल जुल्फिकार, आपने जो तस्वीरें दिखाई है, जिस तरीके से यहाँ पे राउंड नाचा के लिए पूरी तरीके से लोग तैयार है पीएम के आगमन को लेकर, ये बता रहा है छत्तीसगढ़ की अपनी गौरवशाली संस्कृति के साथ साथ विकास की नई इबारत लिखते हुए कैसे छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। आप जुल्फिकार हमारे साथ बने रहिए।